Hi friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube चैनल। मैं हूं शिवजी सर और ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग का है, ठीक है। तो आज हम नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह मेरा प्रैक्टिस का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो नंबर सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको एक एक करके उन सारे टाइप के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइपों को एक एक करके रूल समझा दूं और उसका एक प्रैक्टिस भी करा दूं। तो ये सेकेंड प्रैक्टिस है आपका, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक नंबर सीरीज और बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाएगी इस श्रेणी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर सीरीज के मेथड को समझ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या को बताना है कि कौन सी संख्या वहाँ पे रखी जाएगी। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सीरीज को समझते हैं। 2 लिखा है, 2 के बाद 9 लिखा है, ठीक है ना, और 9 के बाद 27 लिखा है और 27 के बाद 65 लिखा है। इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, लगातार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में दो ही चीज़ें हो सकता है, दो ही टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसमें नंबर सीरीज में आगे वाले पदों में मल्टीप्लाई किया गया हो और नहीं तो स्क्वायर या क्यूब किया गया हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे 2 लिखा है, 2, ठीक है ना। तो 2 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब और प्लस 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद 2 का क्यूब और प्लस 1 कर देंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा ना। अगला देखते हैं 28 है, तो यदि 3 का क्यूब कर दे और 1 कर दे तो तितली का 9 नतीली 27 और 27 है 1 28 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संख्या का क्यूब करके, ठीक है ना, और उसमें 1 जोड़ा गया है, ठीक है। तो आगे ऐसे भी चेक करते जाएंगे, 4 का क्यूब करके और 1 जोड़ेंगे तो 64 और 1 65 हो जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 का क्यूब और प्लस 1 होना चाहिए ना। 5 का क्यूब 125 होता है और 1 126 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 126 आंसर में दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, ऑप्शन 2 नंबर 126 है, तो ये आपका सही आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे एक सीरीज दी गई है और इसके पैटर्न को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17 और 16 26। ऐसे देख रहे हैं कि डिफरेंस दोनों के बीच असमान है, इरेगुलर है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच का डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और अनियमित रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इनके बीच हो सकता है कि वर्ग किया गया हो या क्यूब किया गया हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 1 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ देंगे तो 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 10 लिखा है, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर देंगे तो तितली का 9 1 10 हो जाएगा।
इस तरह से आगे देखते हैं 17 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 5 का स्क्वायर करके और 1 जोड़ देंगे तो 5 5 25 1 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 का स्क्वायर और प्लस 1 होना चाहिए। ये आपका अगला सीरीज होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, तो 37 यहाँ पे देखेंगे 37 ऑप्शन में है कि नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 37 है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर सीरीज दिया है 80 40 20 10, यानी कि लगातार क्या हो रहा है, लगातार दो संख्याओं के बीच, ठीक है ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और लगातार घटता जा रहा है, ठीक है ना, डिसेंडिंग आर्डर में है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखेंगे डिसेंडिंग आर्डर में है तो या तो माइनस किया गया होगा और या तो डिवीजन किया गया हो, यही दो चीज़ हो सकता है, या तो माइनस किया गया हो किसी संख्या को या डिवीजन किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 80 के बाद 40 लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि 80 को 2 से डिवाइड किया गया है। 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 हो जाएगा क्या? 40 दूनी 80 होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे 40 के बाद 20 लिखा गया है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 हो जाएगा। इसके अगला पद को देख लेते हैं, 20 से 10 लिखा गया है, इसका मतलब कि इससे भी 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कि इस सीरीज में 2 से सभी पदों में डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे यदि 2 से डिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 का आधा 5 होता है ना, तो ये ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इस सीरीज को समझते हैं। 5 लिखा है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 लिखा है, ठीक है। यानी कि दोनों के पदों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस कितना हो रहा है, कितना इंक्रीजिंग हो रहा है इसमें। तो 5 के बाद 10 हो रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है इसमें? 5 जोड़ा गया है, ठीक है। और 10 के बाद 15 हो गया, इसमें कितना जोड़ा गया है? 5 जोड़ा गया है। 15 के बाद 20 हो गया, इसमें कितना जोड़ा गया है? 5 जोड़ा गया है। यानी कि सभी पदों में 5 जोड़ा गया है और 20 से में 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आना चाहिए? 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 30 ना। तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज को समझते हैं, पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के बाद 5 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना ऐड किया जा रहा है? 4 ऐड किया जा रहा है ना। 1 और 4 5 हो जाएगा। और 5 के बाद 10 लिखा है, इसमें कितना ऐड किया गया है? तो 5 ऐड किया गया है, ठीक है। 5 ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। इसके बाद 10 के बाद 16 लिखा गया है, तो कितना इसमें ऐड किया गया है? इसमें 6 ऐड किया गया है। इसका मतलब है कि एक एक बढ़ा करके, एक एक इंक्रीजिंग कर करके और इसमें अगले पद में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 में 7 जोड़ देंगे तो 16 7 23 होता है ना। तो 23 यहाँ पे दिया है, सही है, मेथड यही है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताएंगे कि कौन सी संख्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 7 जोड़े हैं, यहाँ पे 23 में 8 जोड़ देंगे, 7 के बाद एक और बढ़ा करके जोड़ेंगे ना, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 23 और 8 कितना होता है? 31 होता है क्या? हाँ 31 होता है। ऑप्शन में चौथा ऑप्शन 31 दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें दिया है 1.5, उसके बाद 3 लिखा है,
3.0 और 6.0, उसके बाद 12 ऐसे दिया है सीरीज। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ देखेंगे 1.5 के बाद 3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 से गुणा किया गया है। ठीक है ना, 1.5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा ना। उसके बाद 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करें 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6.0 लिखा है तो वो 6 ही है। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखेंगे 2 से फिर गुणा किया गया तो 6 दूनी के 12 और 12, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि फिर 2 से गुणा कर देंगे तो सभी पदों में 2 2 से गुणा किया गया है, तो इसमें भी 2 से ही गुणा करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 6वां भी नंबर सीरीज सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और एग्जाम में पूछा भी गया है 1-2 बार। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ 13, 21 लिखा है, 21 के बाद यहाँ पे 29 लिखा है, 29 के बाद 34 लिखा है। तो ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक पदों को और यहाँ से बाद वाले पदों को ध्यान देंगे, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। यहाँ दिख रहा है 13 के बाद 21, 21 के बाद 29, 29 के बाद 34 लिखा गया है, और 34 के बाद वाला जो सीरीज का पद जो लिखा गया है वो इसका ठीक जो नंबर के जो डिजिट हैं उसको उल्टा करके लिखा गया है। यानी कि 34 को यदि हम उल्टा कर देते हैं, 4 को पहले और 3 को बाद में कर देंगे तो 43 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे 43 लिखा गया है, यानी कि डिजिट को क्या किया गया है, स्थान चेंज कर दिया गया है, प्लेस चेंज करके लिखा गया है। उसी तरह से इसके अगला वाला पद को लिखा गया है, पीछे से आगे की ओर लिखा गया है। 29 को उल्टा कर देंगे, स्थान चेंज कर देंगे तो 9 आगे और 2 पीछे चला जाएगा तो 92 हो जाएगा। उसी तरह से 21 को क्या लिखा गया है, 21 को उल्टा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होना चाहिए, यानी पहले का उल्टा करके, पहले के जो नंबर है उसके डिजिट को उल्टा कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क पे संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 13 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 13 के अंकों को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 होगा ना। तो ऑप्शन में 31 है, सही आंसर हो जाएगा ये 31। तो आपका करेक्ट आंसर 31 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे लिखा है 144, 100, 64, 49 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बताना हमको है कि नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर सीरीज के मेथड को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है 144, 144 हम जानते हैं कि 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, उसी तरह से 10 को देखेंगे, 100 को देखेंगे तो 100 10 का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से 64 को देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर है। इसके बाद तो ये 8 का स्क्वायर है। इसके बाद किसका स्क्वायर होना चाहिए, 8 के बाद 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36, यहाँ पे 36 होना चाहिए। ठीक है ना, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब 4 का स्क्वायर होना चाहिए ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन में 16 नहीं है, नहीं 16 नहीं है, लेकिन नॉन ऑफ दिज है। तो नॉन ऑफ दिज मीन्स इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस का अंतिम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। 1 लिखा है, 1 के बाद 9, 25, 49, 81 और बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मेथड को समझते हैं। 1 लिखा है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका वर्ग किया गया है। उसी तरह से 3 का स्क्वायर किया गया है, 2 को यहाँ पे गैपिंग किया गया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 को छोड़ करके 5 का स्क्वायर किया गया है, 5 स्क्वायर 25, और 6 को छोड़ करके 7 का स्क्वायर 49, और 7 के बाद 8 होता है ना, 8 को छोड़ा गया है, 9 का स्क्वायर 81, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए,
10 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 11 का होना चाहिए, क्योंकि एक एक बीच का गैपिंग है ना, यानी केवल ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं का यहाँ पे वर्क किया गया है, ये ध्यान देंगे। 1 के बाद 3, 3, 5, 7, 9, इसके बाद 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121। 121 ऑप्शन में है कि नहीं है? 121 है, ठीक है ना, मिट गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 121 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने एक नंबर सीरीज का प्रैक्टिस किया, और एक प्रैक्टिस इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। उम्मीद है कि मुझे हर टाइप के जितने भी नंबर सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के, वो सब आप एक एक करके समझ चुके।